हेलो बच्चों, आज मैं आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 16 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 16 है, यदि a बराबर आव्यूह में 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है तो सिद्ध कीजिए कि a का क्यूब -6a² + 7a + 2i = 0। ये सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ से हल देखिए। सबसे पहले हम दिए गए आव्यूह को लिख लेंगे। a बराबर 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसमें जो जो दिया उसको पहले ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम a² ज्ञात करेंगे। a² बराबर हो जाएगा a × a, मतलब a का a में गुणा करेंगे तो a² प्राप्त होगा। a का मान रख लेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू, फिर a का मान रखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब गुणा करेंगे तो देखिए इसका गुणा। जब भी हम आव्यूह का गुणा करते हैं तो पंक्ति गुणित स्तंभ करते हैं। पहला आव्यूह का पहला पंक्ति लेंगे और दूसरा आव्यूह का पहला स्तंभ, मतलब पहला स्तंभ से पहला पंक्ति में पहले गुणा करेंगे तो पहला पंक्ति में लिखेंगे। देखिए 1 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 1 1। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर 0 पर आ जाएंगे, नीचे 0 पर आ जाएंगे। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 0 में गुणा करेंगे तो 0। इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर 2 पर आ जाएंगे और इधर नीचे 2 पर आ जाएंगे। तो प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 2 दूनी के 4। तो पहला स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा करने पे इतना हो गया। अब फिर पहला स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे। तो देखिए 1 से 0 में गुणा करेंगे तो 1 0 0, इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर 2 पर पंक्ति के रूप में आ जाएंगे, नीचे स्तंभ के रूप में 0 पर आ जाएंगे। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 2 में गुणा करें तो 2 0 0, इन दोनों को छोड़ दीजिए। अब इधर 1 पर आ जाएंगे, नीचे 2 पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 1 2। तो पहला स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करने पे इतना हो गया। अब पहला स्तंभ से तीसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो तीसरा पंक्ति में लिखेंगे। तो देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 2 2, इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर 0 पर आ जाएंगे, नीचे भी 0 पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, फिर 3 पर आ जाएंगे, नीचे 2 पर। प्लस से प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस, 2 3 6। तो पहला स्तंभ से तीनों पंक्ति में गुणा करने पे इतना हो गया। अब दूसरा स्तंभ से बारी बारी से तीनों पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा स्तंभ में लिखेंगे। तो देखिए 1 में 0 से गुणा करेंगे तो 1 0 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 2 0 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 2 में गुणा करें तो 2 0 0। अब दूसरा पंक्ति में फिर दूसरा स्तंभ से गुणा करिए तो 0 में 0 से गुणा है तो 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 दूनी के 4, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0। अब तीसरा पंक्ति में फिर गुणा करिए इसे, तो 0 से 2 में गुणा करें तो 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 से 0 में गुणा करें तो 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 3 में गुणा करेंगे तो 0। तो ये दूसरा स्तंभ से गुणा करने पे इतना हो गया। अब तीसरा स्तंभ से बारी बारी से तीनों पंक्ति में गुणा करेंगे तो तीसरा स्तंभ में लिखेंगे। तो फिर गुणा करिए, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 2, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 0 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 3 दूनी 6। ये संकेत दिखा रहे हैं कि मतलब कि ये पंक्ति के रूप में बढ़ रहा है, ये स्तंभ के रूप में, ये ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा पंक्ति में फिर गुणा करेंगे तीसरा स्तंभ से तो 2 0 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 1 2 2, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 3।
अब तीसरा पंक्ति में फिर तीसरा स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीसरा पंक्ति में लिखेंगे 2 से 2 में गुणा करें 2 दूनी के 4, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 से 0 में गुणा करें तो 1 0 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, तितली के 9। ये पंक्ति के रूप में बढ़ता है, ये स्तंभ के रूप में नीचे बढ़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। जिन अवयवों से आपस में गुणा कर लेते हैं उन अवयवों को छोड़ देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसको जोड़िए, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, 0 4 0, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, 3 2 5, 9 4 13। तो ये हमारा ए स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब हमको ए क्यूब ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ए क्यूब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि ए स्क्वायर इंटू ए लिख देंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर का मान रख लेंगे पहले। ए स्क्वायर का मान ये है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू ए का मान यहाँ पर है, इसको लिख लेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब गुणा करेंगे पंक्ति गुणित स्तंभ के माध्यम से। चलिए पहला स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा करते हैं। देखिए 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 1 5 5, इन दोनों को छोड़ देंगे, ये इधर पंक्ति के रूप में बढ़ेगा, ये नीचे स्तंभ के रूप में बढ़ेगा। प्लस से प्लस में गुणा करें तो प्लस, 0 से 0 में गुणा करें तो 0, इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर पंक्ति के रूप में 8 पर आ जाएंगे, नीचे स्तंभ के रूप में 2 पर। प्लस के प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 8 16। तो इसी तरह हर एक पंक्ति में गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा पंक्ति में पहला स्तंभ से गुणा करें तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे 1 से 2 में गुणा करें तो 1 2 2, इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर 4 पर आ जाएंगे, नीचे 0 पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 4 में गुणा करें तो 0, फिर प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 से 5 में गुणा करें तो 2 5 10। अब तीसरा पंक्ति में फिर पहला स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीसरा पंक्ति में लिखेंगे 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 1 8 8, फिर प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 0 में गुणा करें तो 0, फिर प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 से 13 में गुणा करें तो 13 दूनी 26। तो ये अभी पहला स्तंभ से तीनों पंक्ति में गुणा किए हैं। अब दूसरा स्तंभ से बारी बारी से तीनों पंक्ति में गुणा करके दूसरा स्तंभ में लिखेंगे। तो देखिए पहला पंक्ति में दूसरा स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, 0 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 0 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 0 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 8 में गुणा करें तो 8 0 0। अब दूसरा पंक्ति में फिर गुणा करिए तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे 0 से 2 में गुणा करें तो 2 0 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 4 8, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 5 में गुणा करें तो 5 0 0। अब तीसरा पंक्ति में फिर इसी स्तंभ से गुणा करिए तो तीसरा पंक्ति में लिखेंगे तो 0 से 8 में गुणा करें तो 8 0 0, फिर प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 0 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 13 में गुणा करें तो 13 0 0। अब तीसरा स्तंभ से तीनों पंक्ति में गुणा करेंगे तो तीसरा स्तंभ में लिखेंगे। तो देखिए 2 से 5 में गुणा करें तो 2 5 10, फिर प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 1 0 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 3 8 24। ये संकेत दिखा रहे हैं कि ये पंक्ति के रूप में बढ़ रहा है, ये नीचे स्तंभ के रूप में, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा पंक्ति में फिर तीसरा स्तंभ से गुणा करेंगे, दूसरा पंक्ति में लिखेंगे 2 दूनी के 4, फिर प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 1 4 4, फिर प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 3 5 15। अब तीसरा पंक्ति में तीसरा स्तंभ से गुणा करिए, तीसरा स्तंभ में पंक्ति में लिखेंगे 2 8 16, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 1 0 0, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 13 3 39। अब इसी को हम हल कर देंगे। देखिए 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, और 26 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14 2 1 3 34 हो जाएगा। 0 8 0, 24 में 10 जोड़ेंगे तो 34, 15 4 19, 19 और 4 23, और 9 6 15, 3 1 4 4 1 5 55 हो जाएगा। 9 6 15 का असले 3 1 4 असला जोड़ेंगे तो 5 55। तो ये ए क्यूब का मान आया अभी है। अभी ए क्यूब का मान निकालें। अब हमको 7a निकालना है। तो देखिए
7a का मतलब 7 गुणित ए का मान रख देंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। थोड़ा समय तो ले रहे हैं लेकिन हम आराम से समझा रहे हैं आप लोग को। अगर एक सवाल आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो कितने सवाल कर लेंगे आप। अब 7 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 0 7 दूनी 14 7 0 0 7 दूनी 14 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 7 0 0 7 त्रिक 21। प्रत्येक अवयव में गुणा किए हैं 7 से तो इतना हो गया। अब देखिए 2i निकाल लेंगे। हम देख रहे हैं कि ये अवयव जो है वर्ग अवयव है, 3 गुणित 3 कोटि का ये वर्ग अवयव है, तो तत्समक अवयव भी 3 गुणित 3 कोटि का ही लिखेंगे। तब यहाँ पर 3 गुणित 3 कोटि का तत्समक अवयव लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये प्रश्न में नहीं दिया रहेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब याद कर लीजिएगा। ये 3 गुणित 3 कोटि का तत्समक अवयव है। अब 2 से प्रत्येक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 0 0 2 0 0 2 एकम 2 0 0 0 2 एकम 2। सभी का मान निकाल लिए हैं। अब हम एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। a का क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। अब इसको हल करके हमको 0 लाना है। तो देखिए a क्यूब का मान यहाँ पर निकाले हैं, इसको लिख लेंगे 21 0 34 और 12 8 23 34 0 55। फिर माइनस लिख करके 6a स्क्वायर का मान रखेंगे। तो 6a स्क्वायर तो निकाले नहीं है, इसको भी अच्छा निकाल लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 6a स्क्वायर निकाल लेता हूँ। 6a स्क्वायर का मान यहाँ पर है ये, इसको रख के हल कर लेंगे। 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब इसी में 6 से गुणा करेंगे, प्रत्येक में 6 से गुणा करिए। 6 5 30 0 6 8 48 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 5 30 और 6 8 48 0 13 6 78 13 6 78। ये 6a स्क्वायर का मान यहाँ पर रख लेंगे। 30 0 48 12 24 30 48 0 78। फिर 7a का मान रख लेंगे। 7a का मान यहाँ निकाले हैं। 7 0 14 और 0 14 7 और 14 0 21 14 0 21। और उसके बाद 2i का मान यहाँ रख लेंगे, जगह नहीं है नीचे लिख दे रहा हूँ। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ जगह कम पड़ने से नीचे लिख दिया हूँ। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में घटा लेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 21 में से 30 घटाएंगे तो -9 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, ये माइनस में सब होता जा रहा, तो माइनस का मान ज़्यादा इसलिए माइनस में लिखे हैं। 30 में से 21 घटाएंगे तो -9, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0, 34 में से 48 घटा दीजिए तो माइनस का मान ज़्यादा हो जाएगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 और 4 में से 3 घटेगा तो 1, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी हम घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे संगत अवयवों को ही जोड़े घटाएंगे। 0 का संगत 0 है तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। 8 का संगत 24 है तो 8 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है, -16 हो जाएगा। 0 का संगत 0 तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 होगा। 34 में से 48 घटा देंगे तो -14। 23 में से 30 घटाएंगे तो -7। 55 में से 78 घटाएंगे, माइनस का मान ज़्यादा हो रहा। 8 में से 5 घटेगा तो 3, 7 में से 5 घटेगा तो 2।
अब इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14। संगत अवयवों को आपस में जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। सब संगत अवयवों को आपस में जोड़े हैं। अब फिर हम संगत अवयवों को आपस में जोड़ देंगे। -9 का संगत अवयव 9 है तो जोड़ेंगे तो 0, 0 का संगत अवयव 0 जोड़ेंगे तो 0, -14 का संगत अवयव 14 है जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 0 0 0 0 0 जोड़ने पर सब 0 होता जा रहा। अब इसको हम क्या कहेंगे कि शून्य अवयव कहेंगे। शून्य अवयव को हम 0 से दिखा देते हैं, तो यही हमको 0 लाना था, बराबर RHS, यही सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 17 है, यदि a बराबर 3 - 2 4 - 2 तथा i बराबर 1 0 0 1 एवं a² बराबर ka - 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हल देखिए, सबसे पहले दिए गए अवयव को लिखेंगे। a बराबर 3 - 2 4 - 2 और i बराबर दिया है 1 0 0 1, ये i का मान दिया है। अब हम सबसे पहले a² ज्ञात करेंगे। तो a² बराबर a इंटू a होता है। a इंटू a मतलब a का a में ही गुणा करेंगे तो a² प्राप्त होगा। तो a का मान है 3 - 2 4 - 2 इंटू a का मान है 3 - 2 4 - 2। अब गुणा करेंगे तो पंक्ति गुणित स्तंभ के माध्यम से गुणा करते हैं। पहला पंक्ति में पहला स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखिए 3 में 3 से गुणा करें तितली के 9। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर पंक्ति के रूप में -2 पर आ जाएंगे, नीचे स्तंभ के रूप में नीचे स्तंभ के रूप में 4 पर आ जाएंगे। तब प्लस माइनस का गुणा होगा तो -4 दूनी 8। अब फिर पहला स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे। 3 से 4 में गुणा करें तो 3 चौका 12। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर पंक्ति के रूप में -2 पर आ जाएंगे, इधर स्तंभ के रूप में नीचे 4 पर आ जाएंगे। प्लस माइनस का गुणा होगा तो -4 दूनी 8। अब दूसरा स्तंभ से बारी बारी से दोनों पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा स्तंभ में लिखेंगे। तो देखिए माइनस प्लस का गुणा होगा तो -2 तिहाई 6। अब यहाँ -2 पर आ जाएंगे, नीचे -2 पर, माइनस से माइनस में गुणा है तो प्लस 2 दूनी के 4। फिर दूसरा पंक्ति में दूसरा स्तंभ से गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे माइनस प्लस का गुणा होगा तो -2 चौका 8। फिर माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस 2 दूनी के 4। अब इसी को हल कर देंगे तो a² प्राप्त होगा। 9 में से 8 घटेगा तो 1, 12 में से 8 घटेगा तो 4, -6 + 4 है तो ये घटेगा तो -2, -8 + 4 है तो ये घटेगा तो -4 हो जाएगा। तो ये a² का मान हुआ। अब ka का मान निकालेंगे तो k इंटू a बराबर k इंटू a का मान रख देंगे 3 - 2 4 - 2। तो गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे। 3 से गुणा करें तो 3 के, -2 के, 4 के और -2 के। जब भी हम अवयव में किसी संख्या से चाहे अक्षर से गुणा करते हैं तब प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं। अब 2i का मान निकालेंगे तो 2 इंटू i का मान 1 0 0 1। गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 0 0 2 एकम 2। अब दिया है a² बराबर k इंटू a -2i। यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है ये प्रश्न में। अब a² का मान रखेंगे
तो ए स्क्वायर का मान 1 माइनस 2 4 माइनस 2 है माइनस 4 है, बराबर के ए का मान 3 के माइनस 2 के और 4 के माइनस 2 के है। अब फिर माइनस 2i का मान है 2 0 0 2, ये 2i का मान है। अब यहाँ से हल देख लीजिए, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस है तो बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 0 0 2 बराबर में लिखेंगे 3 के माइनस 2 के और 4 के माइनस 2 के। अब देखिए इन दोनों अवयवों को हम जोड़ देंगे, जब भी जोड़ेंगे तो संगत अवयवों को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। 1 का संगत है 2 है तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 4 का संगत है 0 है तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, माइनस 2 का संगत है 0 है तो माइनस 2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 2, और माइनस 4 का संगत है 2 है तो जोड़ेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के। अब लिखेंगे दोनों पक्षों के अवयवों के संगत अवयवों से तुलना करने पर तुलना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 के है, तो 3 का संगत है 3 है तो 3 बराबर 3 के। किसी भी संगत है से तुलना करेंगे तो एक ही मान आएगा के का एक ही मान आएगा। चाहे 4 से तुलना करिए 4 के से तब भी के का मान 1 आएगा। तो देखिए के बराबर करेंगे तो 3 बटा में आ जाएगा, 3 बटा में 3 से 3 कट कर 1 हो जाएगा, तो के का मान 1। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।